दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। और उस खुशखबरी में अमेरिका जो है ये भारत में वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो कच्चा माल होता है उसको सप्लाई करने के लिए एग्री हो गया है। और इसी बीच में ट्विटर पर अजीत डोभाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अजीत डोभाल जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, ये इनका आप फोटो देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रहा है क्योंकि अमेरिका इन्हीं के कहने पर भारत को कच्चा माल देने को तैयार हुआ है। तो आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आपको डिटेल में बताऊंगा आखिर प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से हमको कच्चा माल नहीं मिल रहा था और अब फाइनली किस वजह से हमको कच्चा माल यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों जब से अमेरिका में कोविड-19 की समस्या आई है, अमेरिका वैसे तो भारत को अपना फ्रेंड कंट्री यानी कि मित्र राष्ट्र मानता है। इसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत को साफ तौर पर मना कर दिया था किसी भी मदद को करने के लिए। लंबे समय से भारत जो है ये वैक्सीन बनाने के लिए, देखिए वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। चूँकि वैक्सीन हम लोग इंडिया में बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए जितने भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसकी अचानक से पूर्ति भारत में नहीं हो पा रही थी। तो भारत ने बराबर अमेरिका से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी थी कि हमें वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है, लेकिन इसको अमेरिका ने साफ तौर पर मना कर दिया था। अब इसका परिणाम क्या था, इससे क्या हो रहा था, इससे हो ये रहा था कि इंडियन लोग जो हैं उनके मन में अमेरिका के प्रति द्वेष की भावना तो जाग ही रही थी। साथ ही साथ में अमेरिका में जितने भी इंडियंस रह रहे हैं वो भी अमेरिका से बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे थे कि वो इंडिया को कच्चे माल की सप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हाल ही में इस साल की शुरुआत में यानी कि 2021 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने यूएस में एक एक्ट पारित कर दिया था जिसका नाम है यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। ध्यान से इसका नाम सुनना, यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये 1950 में बना है, ठीक है। 1950 में बना ये एक्ट है। ये उस समय बनाया गया था जिस समय कोरियन फाइट चल रही थी, कोरियन युद्ध चल रहा था। जिस समय कोरियन युद्ध चल रहा था तो अमेरिकी सेना के लिए मेडिकल सप्लाई प्रॉपर तरीके से बनी रहे, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया था कि किसी भी मेडिकल जो सप्लाई है इसको एक्सपोर्ट इसका रोक दिया जाएगा। और इसमें अमेरिका ने अमेरिकन फर्स्ट नाम की एक नीति अपनाई है, यानी कि सबसे पहले वो अमेरिकी लोगों को ठीक करेंगे, उसके बाद में किसी दूसरे देश को ठीक करेंगे। तो यहाँ पर ये समस्या आप समझ गए कि इंडिया बराबर कच्चे माल की मांग कर रहा था और अमेरिका की तरफ से यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत वो माल हमें नहीं मिल पा रहा था। अब बड़ी समस्या चल रही थी, वैक्सीन भी हमको लगानी है सारी प्रॉब्लमों के बीच में। तो जब हर तरीके से रास्ता बंद हो गया तो भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है, अजीत डोभाल, इन्होंने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और इन्होंने अपने समकक्ष जिनका नाम है जैक सुलिवन, अमेरिका के एनएसए जिनका नाम है जैक सुलिवन, उनसे अजीत डोभाल जी ने बात करी, सारी चीज़ों को डिस्कस किया और उनको कन्विंस किया कि इंडिया को अर्जेंट बेसिस पर कच्चे माल की आवश्यकता है। तो ऐसा माना जाता है कि अभी अमेरिका ने फाइनली हाँ बोल दिया है कि वो इंडिया को कच्चा माल देंगे और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा है अजीत डोभाल का। इस समय अगर आप अभी इस समय ट्विटर देखोगे तो इस समय ट्विटर पर अजीत डोभाल जो है ये ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग इनको जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकार रहे हैं। और साथ ही साथ में अमेरिका जो हमें वैक्सीन देने को तैयार हुआ है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जिस समय अमेरिका में केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे उस समय आपातकाल की स्थिति में हमने अमेरिका को हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो है इसकी सप्लाई करी थी। मुसीबत के समय इंडिया ने अमेरिका की मदद की थी और इस समय अजीत डोभाल ने जो अपने प्रभाव से अमेरिका को हाँ बुलवाया है, ये तो बहुत बड़े फैक्टर हैं जिस वजह से अभी हाल ही में अमेरिका जो है फाइनली एग्री किया है
कि वो वैक्सीन बनाने के लिए इंडिया को जो कच्चे माल की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति करेगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें।